Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to Digi Learner Points. आज के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड इको 406 है उसकी असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे और ये सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 से बिलोंग करती है। इसकी ड्यू डेट 10th June 2021 है और इसके टोटल मार्क्स 15 हैं। तो चलें हम अपना केस जो दिया गया उसको स्टडी करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसको टर्न बाई टर्न सॉल्व करते हैं। तो केस हम स्टार्ट करते हैं। When the Pakistan auto industry is growing rapidly and it is not only meeting the local demand but also in the position to export other countries and contribute in foreign trade as well। जो पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है और ये न सिर्फ जो मकामी डिमांड है उसको पूरा कर रही है बल्कि इस पोजीशन में भी है कि वो दूसरे ममालों को एक्सपोर्ट करे, बरामद करे और फॉरेन ट्रेड में अपना हिस्सा भी डालती है। द इंडस्ट्री इज यूजिंग बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटो पार्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। तो सनत है वो मकामी और इम्पोर्टेड दोनों पार्ट्स को यूज़ करती है कार की प्रोडक्शन में। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इज association's objective is to promote progressive manufacture of automotive vehicles, passenger cars, light commercial vehicles, heavy commercial vehicles, motorcycle, auto rickshaws। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का मकसद है कि वो जो प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चर ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट करे। अब उसमें कौन कौन सी शामिल हैं? पैसेंजर कार्स हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं और मोटरसाइकिल्स और ऑटो रिक्शा वगैरह हैं। देयर आर मैनी ऑटो इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान दैट आर ग्रोइंग स्पीडीली। कह रहे हैं पाकिस्तान में कई ऑटो इंडस्ट्रीज हैं जो कि तेजी के साथ तरक्की कर रही हैं। होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड जापान एंड द एटलस ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान। कहते हैं जो होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी एक जॉइंट वेंचर है जो कि होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड जापान और एटलस ग्रुप ऑफ कंपनी पाकिस्तान के दरमियान है, क्या मुश्तरका है। दिस कंपनी इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल इन पाकिस्तान एंड अटेनिंग वैल्यूएबल शेयर इन द मार्केट। है ये कंपनी तेजी के साथ पाकिस्तान में परवान चढ़ रही है और मार्केट में अपना वैल्यूएबल शेयर गेन कर रही है। सपोज द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ दिस कंपनी इज गिवन एज फॉलोज। कह रहे हैं इस कंपनी का जो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन है वो मंदरजा क्वेश्चन में आपको दिया गया है। QD स्टैंड फॉर डिमांड फंक्शन, क्वांटिटी डिमांडेड एंड QS क्वांटिटी सप्लाई। तो हमारे पास जो फंक्शन है 750,000 यूनिट्स माइनस 10P, P स्टैंड फॉर प्राइस, QS इज इक्वल टू 850 प्लस 15P प्राइस। रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉर होंडा एटलस लिमिटेड, आल्सो शो द इक्विलिब्रियम कंडीशन ग्राफिकली। कह रहे हैं हमने होंडा एटलस लिमिटेड कंपनी के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी मालूम करनी है, फिर उसको हमने ग्राफिकली शो करना है। तो इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 2 + 2 4, 4 + 3 7, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस 2, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 2 और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के 3 मार्क्स हैं। फिर क्या है हमारे पास बी पार्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन ऑफ द कंपनी इफ टैक्सेस ऑन लोकल ऑटो पार्ट्स आर इंक्रीज। लोकल इलस्ट्रेट ग्राफिकली, पहले के 4 और जो ग्राफिक होगा उसके भी 4 मार्क्स हैं। तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं और उसको हल करते हैं। ये जो हमें दोनों इक्वेशन दी गई हैं ये 750,000 माइनस 10P इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैंने लेवल 1 का इक्वेशन का नाम दिया है और दूसरी को मैंने B का। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल या कंडीशन QD इज इक्वल टू QS, यानी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। तो 10 दोनों इक्वेशन को मैंने एज पर दिस इक्वेशन इक्वेट किया। 850 प्लस 15P इज इक्वल टू 750,000 माइनस 10P, और मैं 10P को इधर ले गया तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। 850 को जब मैं उस राइट साइड पे ले गया तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो 15P प्लस 10P इज इक्वल 25P इज इक्वल टू
749,150 हमारे पास बाकी बचेगा। उसको इक्वेशन को दोनों साइड से मैंने 25 से डिवाइड किया तो मेरे पास प्राइस की आ गई 29,966। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, इसके 2 मार्क्स हो गए। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम करनी है तो हमने इस सिलसिले में क्या किया है, तो जो हमारे पास पी की वैल्यू थी मैंने उसको इक्वेशन 1 में पुट किया। क्यू डी इज इक्वल टू 750,000 माइनस 10 इंटू 29,966, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 750,000 माइनस 299,066 हमारे पास वैल्यू आएगी। तो हमारे पास क्या क्वांटिटी डिमांडेड आ गई 450,340। अब इसको वेरीफाई करने के लिए कि हमारी ये जो वैल्यू ठीक है कि नहीं, हम अगेन वैल्यू ऑफ पी पुट करते हैं क्वेश्चन 2 में, ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये हमारी जो क्वांटिटी है करेक्ट है कि नहीं। क्यू एस इज इक्वल टू 850 प्लस 15 इंटू 29,966, 850 plus 449,490, 450,340. देखें QS और QD both are equal, then this is our required equilibrium quantity. सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, 10 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 450,340। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, इसका पार्ट निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे मैंने पी की वैल्यू डिटरमिन की और एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी की वैल्यू डिटरमिन की। मैंने एक स्केल बनाया जो 10 है, वो हमें 10,000 को प्राइस को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 10, 20, 30, 40। इसी तरह 100 जो है 100,000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000। मैंने क्या किया, जब हमारे पास मैंने सपोज किया कि हमारे पास प्राइस 10,000 है, तो हमारे पास जो सप्लाई होगी वो 7,000, यानी मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ एक्सेल में कैलकुलेट की थी। तो हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो 650,000 होगी। साथ चलते, तो 650,000 ये वाली वैल्यूज आ गई। और अगर हमारे पास सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी 150,850, तो हमारे पास यहाँ से हम ए एस पे आ गए। ए एस स्टैंड फॉर सप्लाई और डी स्टैंड फॉर डिमांड। फिर हमने दूसरी वैल्यूज चेक की क्यू डी पे 20,000, तो हमारे पास 550,000 आ गया डिमांड की तरफ, 550,000 ये वाली। तो बी डी हमने इसको दे दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300,850। तो हमारे पास 300,850, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमने इक्विलिब्रियम प्राइस लगानी है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ नहीं टेबल में डाली, तो यहाँ हमें मालूम है कितनी है कि जी 29,966। तो हमारे पास वो वैल्यूज़ यहाँ करीब करीब आएगी। तो सप्लाई भी और उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी 450,340। तो 450,340 को यहाँ के करीब करीब, तो मैंने उसको यहाँ ये पॉइंट ले लिया जिसको मैंने ई का, ई इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। उसके बाद आप एक दो पॉइंट और ले लें जो मैंने यहाँ लिए हैं 30,000, 40,000, तो ये इस तरफ जाएगा और ये बाई की तरफ जाएगा। तो इस तरह मैंने ये ग्राफ ड्रा कर लिया। अब पार्ट बी की तरफ जाते हैं। अफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन लोकल ऑटो पार्ट्स फ्रॉम बायर साइड एंड डिमांड साइड क्या होगा फॉर द बायर, फ्रॉम फॉर द बायर प्राइसेस राइजेस that will cause a reduction in quantity traded, but this rise is less than tax. From seller side, supply side, the price that seller received falls but by less than the tax. यानी कि जो उसका प्रॉफिट है या उसकी जो प्राइस है उसमें वो कमी वाकई होगी, लेकिन ये कमी उस टैक्स से कम होगी। दिस इवेंट इज नोन एज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। दोनों के सूरतों में हम इसको बताएं, नॉट स्पेसिफिकली बायर और आर सप्लायर। दिस जो इवेंट में इसको कर इंसिडेंस ऑफ द टैक्स, इट इज रिलेटेड टू बोथ अफेक्ट ऑन बायर एंड सेलर। तो ये कलेक्टिवली इन दोनों साइड्स को डिफाइन करता है।
अब स्टेटस ऑफ रेवेन्यू हमारे पास क्या होगा, द सेकंड इफेक्ट इज डाइवर्जन ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट लगा रही है तो एक की क्वांटिटी ट्रेडिंग में कमी होगी, कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर्स का क्या हो गया प्रॉफिट होगा या सरप्लस होगा उसमें कमी वाक़ई होगी, लेकिन उस सूरत में जो एक क्या कहते हैं क्वांटिटी ट्रेडिंग की सूरत में लॉस होगा, वो उसका जो एक प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट की तरफ जाएगा, यानी दोनों पार्टियां क्वांटिटी की सूरत में तो लॉस हो रहा है कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस की सूरत में, लेकिन ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो कहीं नहीं जा रहा, वो उसका एक पोर्शन गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। डेट वेट लॉस, अब डेट वेट लॉस क्या है, इट इज़ अ लॉस दैट रिफ्लेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द क्वांटिटी ट्रेडेड, ये क्वांटिटी में कमी की वजह से जो लॉस होता है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्राफिकल इलस्ट्रेशन क्या है हमारे पास, अब ये देखें हमारे पास ये एक डिमांड है और ये सप्लाई का कर्व है, अनफॉर्चुनेट मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ डी डी एस एस। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ प्राइस हमारे पास हमें दी हुई है PE1 और क्वांटिटी डी इक्वल टू क्यू एस, जो हमारे पास क्यू ई है। तो जब हमारे पास लोकल ऑटो पार्ट्स पे टैक्स इम्पोज होता है तो बायस के लिए क्या होती है, प्राइस राइज कर जाती है और उसकी सूरत में क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस जो होता है उसमें कमी वाक़ होती है, वो गिर जाता है। ऑन द सेम साइड जो प्राइस फॉर द सप्लायर्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसका जो सरप्लस होता है यानी प्रॉफिट उसमें कमी वाक़ हो जाती है। और ये जो क्यू की मूवमेंट है फ्रॉम क्यू ई टू क्यू बी यानी लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो ये जो हमें लॉस हो रहा है ट्रेडेड क्वांटिटी की सूरत में, इसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो या कोई अपनी साइड से इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो, कोई एडिशन करना चाहता हो तो वेलकम, लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ड्रॉप करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।